को एक साथ लेना है। अब इधर इधर इस टर्म में और इस टर्म में x है, तो इनको हम साथ में ले आएंगे, यानी कि पूरी टर्म को उठा के हम लेफ्ट हैंड साइड में ले जाते हैं। ये हो जाएगा, नेक्स्ट टर्म हो जाएगी 6x + 1 अपॉन 3 माइनस ये फुल पूरा इधर आएगा, इधर प्लस में पॉजिटिव है, तो लेफ्ट हैंड साइड आके माइनस हो जाएगा, -x - 3 अपॉन 6 इक्वल टू -1 प्लस 1 इधर जाकर -1। नाउ व्हाट विल वी डू, हमें इसका डिनोमिनेटर सेम बनाना है ना। इधर 3 है डिनोमिनेटर और इधर 6 है, तो हम क्या करेंगे, फिर मल्टीप्लाई बाय 2। If we multiply it by 2 in denominator and in numerator, it will also become, the denominator will become 6. So we can do like this 2 और इस whole को हम 2 से मल्टीप्लाई करेंगे, ठीक है। ऊपर से जितनी भी पूरी टर्म है उस पूरी को हमको 2 से मल्टीप्लाई करना होता है। Then 2 into 6x will become 12x plus 1 है, 2 into 1 plus 2 upon 2 into 3 6. Okay, now 6 we will take it as common और हमारा ऊपर क्या जाएगा, 12x plus 2 minus x minus 3। ठीक है, पूरा का पूरा टर्म आएगा इसमें -1। आप भी साथ साथ सॉल्व कर सकते हैं, सबका तरीका भी अलग हो सकता है सॉल्व करने का। मैंने पहले लिया, आप किसी अलग तरीके से सॉल्व कर सकते थे, जैसा भी आप कंफर्टेबल हैं वैसा करें। 12x - x 11x plus 2 plus 3 plus 5 upon 6 is equal to -1। Now what will we do? क्या कर सकते हैं अभी? Now we will cross multiply। अब हम क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं, यानी कि जो ये डिनोमिनेटर में टर्म है उसको हम उसी साइड ले जाकर मल्टीप्लिकेशन में ले जा सकते हैं, राइट। तो 11x + 5 LHS हो जाएगी 11x + 5 and RHS will become 6 into -1। 6 into -1 यानी कि -6। Now 11x will be -6 और ये जो न्यूमेरिक टर्म है, ठीक है, नंबर वाली टर्म है, उसको भी हम राइट हैंड साइड पे ले जा सकते हैं, ले जाएंगे, क्योंकि x की टर्म हम एक साइड चाहते हैं, बाकी उस x के साथ जो भी नंबर जॉइंट है उसको हम इक्वल टू के दूसरी साइड ले जाते रहते हैं, इससे x की वैल्यू फाइंड आउट कर दी जाती है। तो ये +5 इधर आता है, -5 इधर है, 11x will become equal to -11 and then the value of x will be -11 upon 11, that is -1। Understood? Yes ma'am। Okay, x की वैल्यू -1 है ना। आपने इसी तरीके से किया है या फिर हम डिफरेंट तरीके से भी कर सकते हैं, जैसे आप एग्जाम्पल में देखेंगे बुक में किस तरीके से सॉल्व किया गया है। बुक में क्या इन्होंने किया है, इसको 6 से मल्टीप्लाई कर दिया पूरी टर्म को। दैट वाज आल्सो एन इजी वे, वो भी एक सही तरीका था, क्योंकि 6 से मल्टीप्लाई देखोगे, ये भी 6 से 3 से भी 6 डिवाइड हो जाता है और डिनोमिनेटर में 6 लिखा है, ये भी 6 को डिवाइड कर देता है। तो अगर ऐसा कोई डिनोमिनेटर में ऐसे नंबर्स हैं तो किसी सेम नंबर को डिवाइड कर देते हैं, ये दोनों ही 6 को डिवाइड कर देते हैं, तो हम पूरी की पूरी इक्वेशन को ही 6 से मल्टीप्लाई कर सकते हैं, है ना। इन दैट वे आल्सो वी कैन सॉल्व, जैसा भी अच्छा है। मतलब सेकंड मेथड क्या है, जैसा आपको इजी लगे उसी तरीके से करेंगे। सेकंड मेथड इज जैसा बुक में गिवन है, इन्होंने मल्टीप्लाई कर दिया फुल इक्वेशन को 6 से। क्या होगा, मल्टीप्लाइंग by 6 what will we get, 6x plus 1 upon 3 into इसका होल, इसका 6 से मल्टीप्लाई हो गया, then फिर 6 से मल्टीप्लाई करेंगे 6 into 1, अगेन इस टर्म को भी 6 से मल्टीप्लाई करेंगे।
तो ये 3 से हम 6 को डिवाइड कर दे 2 मिला हमें 6 से 6 हो गया 1 मिला और ये हम ऐसे ही लिखेंगे। अब हो गया 6x + 1 और उसका होल पूरा मल्टीप्लाई होगा। तो बच्चे ये गलती करते हैं कि 2 से केवल 2 * 6x + 1 लिखते हैं। 2 से केवल 6x को तो मल्टीप्लाई कर देते हैं और 1 को मल्टीप्लाई करना भूल जाते हैं। लेकिन ऐसा नहीं है, न्यूमरेटर ये पूरा कंप्लीट न्यूमरेटर है। आप केवल 6x को नहीं ले सकते मल्टीप्लिकेशन में, फुल मल्टीप्लिकेशन होगा। 6 + 6 * 1 = 6 और ये x - 3। इसके बाद आप सॉल्व कर सकते हैं। ये दूसरा, this is the second way to complete to solve this question. Okay, now we will come on example number 17. Only 2 examples are there or any more? I think yeah, only 2 examples are there. ये इतना टफ नहीं है, ठीक है, उसी टाइप का है ना। अगेन बताइए, एग्जाम्पल 17 करना है, अभी हमको एक्सरसाइज करनी चाहिए जैसा आप बोलो। एग्जाम्पल 17 समझ में आ रहा है? आपके पास टेक्निक होगी। यस मैम। यस मैम। कैसा लगा आपको, कर पाओगे? यस मैम। यस मैम। ठीक है, क्योंकि इतना टफ नहीं है, वैसे ही है। आप चाहो तो इसको 2 से पूरी इक्वेशन को मल्टीप्लाई कर दो, 2 से डिवाइड हो जाएगा ये, बट दैट आल्सो इज नॉट रिक्वायर्ड। अगर आपको दूसरा बाकी आपकी कैलकुलेशन ठीक है तो आप बाकी भी किसी तरीके से कर सकते हो। अगेन इस तरीके से, राइट। चलो देन वी मूव टू एक्सरसाइज 2.5। आई एम डूइंग दिस। और टेक्स्ट बुक में, सॉरी नोटबुक में आपको एग्जाम्पल्स भी सॉल्व करने हैं। जैसे एग्जाम्पल 16 के बाद एग्जाम्पल 17 के लिए एक पेज एटलीस्ट छोड़ दीजिए, ठीक है, वो कंप्लीट करना है आपको। एग्जाम्पल्स आर वेरी इंपॉर्टेंट। एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से भी एग्जाम्पल बहुत इंपॉर्टेंट होते हैं। ओके, नाउ in exercise 2.5, the first question is question number 1. X upon 2 minus 1/5 is equal to x upon 3 plus 1/4. ये तो अभी इजी है, एग्जाम्पल कर लिया तो ये तो आसानी से कर लेंगे। बताइए क्या करना चाहिए मुझे? मैम ट्रांसपोज कर सकते हैं हम लोग। ट्रांसपोज कर सकते हैं। और सबसे पहली चीज क्या करना चाहिए मुझे? जैसे मैम आपको -1/5 को इजिकल टू के वहां लेके जाना चाहिए RHS में, और x/3 को हमें LHS में लेके आना चाहिए। वेरी नाइस। ओके, वेरी नाइस। देखो ये x की टर्म है और ये x वाली टर्म है, बाकी जो ये टर्म है और ये टर्म है ये न्यूमेरिक टर्म है। अच्छा, am I audible? क्योंकि मैंने माइक। Yes ma'am, you are audible. Okay, without mic also. Yes ma'am, you are audible. Am I audible? Okay. The mic was working. 1 second. So you can start solving. X वाली terms को LHS। Ma'am, I have solved. Left hand side. Ma'am, I have solved. What? Ma'am, I have also solved. Ma'am, I have solved already. All the questions. NK Sharma. Yes ma'am. No, NK Sharma. मैं सर ने करवा दिया था। सर ने करा दिया पूरी फुल एक्सरसाइज? Yes ma'am, पूरी एक्सरसाइज। पूरी एक्सरसाइज करवा दी मैम। पूरी नहीं करवाई। अच्छा, थोड़ा करा है। कितने क्वेश्चन? No ma'am. मैम पूरी करवा दी थी सर ने तो। Yes ma'am, पूरी करवा दी थी। ऐसा है क्या? फिर बाकी कोई बच्चे आप कौन से सेक्शन में? मैम 8 थे।
8 मैम ए ए सेक्शन। ए यस सेक्शन। मैम। बी सेक्शन का बच्चा कौन है यहाँ पर? हाँ, जो सचिन सालवी है और तेजस चौधरी, तेजस जिया, आपने ये किया है या नहीं? मैम ओनली 3 क्वेश्चंस करवाए। ओनली 3 क्वेश्चंस है। ओके, तो सो वी कैन डिस्कस मोर, है ना? एक और बार करा दो। एक सेकंड ट्राई मैम करते मैम हैं। आप मैम जो कर चुके हैं उनसे मैं पूछती रहती हूँ फिर, ठीक है? तो 3 थोड़ा करवाए। ओके हेल्प करेंगे हमारी करने में। ओके, 1 सेकंड बेटा। अभी भी मेरी वॉइस क्लियर है ना? यस मैम। मैम यस मैम। ओके ओके, चलो। तो ये पहले ये क्वेश्चन तो कर ही रहे हैं एटलीस्ट, अब आपने लिख दिया यहाँ पर, ठीक है? तो x वाली टर्म्स को एक साइड ले जाने पर हमें क्या मिलेगा? x अपॉन 2 और x अपॉन 3 है ये, हाँ, इसको हम LHS में लाते हैं तो ये माइनस में हो जाएगा। इसमें तो किसी को डाउट नहीं है ना? RHS से LHS या इक्वल टू किसी भी साइड अगर हम किसी टर्म को मूव करते हैं, मूव करने पे क्या होगा? प्लस साइन अगर उसके आगे है तो वो माइनस में कन्वर्ट हो जाएगा और माइनस साइन है तो वो प्लस में कन्वर्ट हो जाएगा। आगे इधर 1/4 पहले से ही है तो इसको 1/4 लिख देंगे और 1/-1/5 है तो इसको हम RHS में मूव करके प्लस 1/5 हो जाएगा। नाउ हाउ विल वी सॉल्व इट? कैसे सॉल्व करूं? अब मुझे इसका डिनोमिनेटर सेम बनाना है सॉल्व। डिनोमिनेटर एलसीएम 6 है। मैम एलसीएम 6 आएगा। मैम एलसीएम 6 आएगा। आंसर तक पहुंच गए अभी, आंसर तक नहीं पहुंचते हैं। आंसर तो ठीक है, वो बाद में आएगा। पहले हम कैसे सॉल्व करना है वो इम्पोर्टेंट है ना? तो हम इसको डिनोमिनेटर सेम बनाना है। उसका डिनोमिनेटर कैसे सेम बनाएं हम? देखो 2 मैम एलसीएम लेके। क्या लेकर? एलसीएम लेके मैम। एलसीएम लेकर, यस। तो 2 और 3 का एलसीएम क्या होगा? मैम 6। 2 और 3 का एलसीएम है 6। तो यानी कि 2 को भी हमें 6 बनाना है और 3 को भी मुझे 6 बनाना है। 2 को 6 बनाने के लिए मुझे 3 से मल्टीप्लाई करना होगा। बट मैं ऐसा नहीं कर सकती कि केवल डिनोमिनेटर में किसी नंबर से मल्टीप्लाई कर दिया अपनी मर्जी से। बट मैं क्या कर सकती हूँ? अगर डिनोमिनेटर में 3 से मल्टीप्लाई किया और न्यूमरेटर में भी कर दिया तो ये चीज बैलेंस हो जाती है। मतलब किसी सेम नंबर से हम न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर में अगर मल्टीप्लाई करते हैं तो उस क्वांटिटी का कोई फर्क नहीं पड़ता। पर ये याद रखना कि दोनों ऊपर नीचे दोनों साइड हमको सेम नंबर से मल्टीप्लाई करना है। In the same way, we need to make it 6, so we will multiply by 2, and at the same time we will have to multiply numerator also by 2. अब इस साइड आ जाए तो 4 और 5 का एलसीएम क्या होगा? What is the LCM for 4 and 5? 20. So now we need to make it 20 and also this one. तो इसको 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, साथ ही साथ न्यूमरेटर को 5 से मल्टीप्लाई। Here we will multiply by 4 and here also we will multiply by 4. Now it will become 3x, 3 into x, 3x, 3 into 2, 6, minus 2 into x, 2x upon 3 into 2, 6. Equal to 155 upon 20 plus 4 upon 20. अब ये देखिए डिनोमिनेटर सेम है तो इसको हम कॉमन ले सकते हैं और पर क्या आ जाएगा 3x minus 2x। इधर भी कॉमन ले लिया और डिनोमिनेटर में आके 5x को then it will become x upon 6, it will become 9 upon 20, and now the value of x will be 9 upon 20। और ये जो डिनोमिनेटर में जो टर्म है इसको हम कहाँ ले सकते हैं? नेक्स्ट साइड, यानी कि इसको मल्टीप्लाई कर देंगे। इधर डिवीजन में है ये, दूसरी साइड जाके मल्टीप्लिकेशन हो जाएगी। तो कितना हो गया? इसको करेंगे 2 3 6 कितना आंसर आया आपको बताइए? 27/10। मैम 27/10। ओके, इज दिस द करेक्ट आंसर? करेक्ट है ना ये आंसर? मैम। ओके, यस मैम। ठीक है ठीक है। तो first 3 questions they are saying section B is also saying that they have done. So first 3 questions
First we already have done, so second and third we are not going to do. Now we will come on question number 4. That one is also easy. आप लोग ये भी मुझे गाइड करोगे कि कैसे करना है? हाँ जी बोलिए. आपको कोई प्रॉब्लम है किसी क्वेश्चन में तो हम डायरेक्ट उसी को सॉल्व करें, क्योंकि वैसे भी टाइम हमारे पास ज्यादा नहीं होता है. अगर किसी को डाउट है क्वेश्चन नंबर 3 के बाद 4 फ्रॉम 4 to 10, तो डाउट है तो पूछ सकता है. नो मैम, नो डाउट. Anyone else? अच्छा, इसके बाद 2.6 क्वेश्चन ने कर लिया है. 2.6 मैम नहीं करे अब तक, सर ने नहीं करवाया. नो मैम. किसी भी सेक्शन में, डी सेक्शन आपने भी नहीं की है? नो मैम. Okay. So tomorrow we are going to solve 2.6 और 2.2 भी आई थिंक सबने नहीं किया है. 2.2 कौन से सेक्शन में हो गया है? ए सेक्शन 2.2. 8 मैम 8 questions completed. 8 क्वेश्चन. अच्छा. ओके, सो देखिए, आपसे मेरी गुजारिश है कि आप 2.6 देखिएगा पहले. वो भी आई थिंक ऐसी कैलकुलेशन बेस्ड ही है जहाँ तक मुझे, मैंने बुक में देखी है. अभी तो मेरे पास बुक नहीं है राइट नाउ, लेकिन वो उसमें भी कैलकुलेशन बेस्ड ही है ज्यादातर. ठीक है, तो एक बार वो ट्राई करिएगा. और 2.4 अगर आपने अच्छे से किया है सॉल्व, खुद से भी कोशिश की है, तो 2.2 भी मतलब ये Ma'am, I have completed 2.2 also. ओके गुड. तो 2.2 को एक बार क्वेश्चंस को रीड करिएगा, खुद से उसकी क्वेश्चंस बनाने की कोशिश कीजिएगा. ठीक है, आप एक बार ऑलरेडी कर लोगे ना एडवांस में, तो आपको यहाँ पे, हम यहाँ पे डिस्कस करेंगे सेम एक्सरसाइज, बट आपको यहाँ पे बहुत फटाफट समझ में आएगा, फिर टाइम नहीं लगेगा आपको. ठीक है, तो 2.6 एंड 2.2, ठीक है, बोथ यू नीड टू सॉल्व. अपनी तरफ से कोशिश कीजिए, नहीं आएगा तो मैं बताना ही वाला हूँ. ओके, नाउ वी किधर आया? क्वेश्चन नंबर 5 कर लेते हैं. 5 और 6 बताइए कौन सा करें? क्वेश्चन नंबर 5 और 6. मैम 5. ओके, क्वेश्चन नंबर 5. 3t minus 2 upon 4 minus 2t plus 3 upon 3 is equal to 2 upon t minus t. Okay, so इसमें हम दो चीजें कर सकते हैं. या तो हम ऐसा करें 4 and 3 and 3. आप देखेंगे यहाँ पे दो ऐसे नंबर्स हैं जो डिनोमिनेटर में है, एक 4 है और एक 3 है. ओके, तो फर्स्ट थिंग व्हाट वी कैन डू, जैसे हमने आपका एग्जांपल बुक में किस तरीके से सॉल्व था कि 6 से उसने हर जगह मल्टीप्लाई कर दिया था और कहीं कहीं कैंसिल हो गया था 6, कहीं नहीं हुआ था, कहीं मल्टीप्लाई में चला गया था. आपका क्वेश्चन इजीली सॉल्व हो गया. द सेम थिंग वी कैन डू हियर आल्सो. क्या कर सकते हैं हम? हमने तो डिनोमिनेटर में एक तो 4 है, यहाँ 3 है और यहाँ पे 3 है. ठीक है, यहाँ पे 4 और 3 दो नंबर है हमारे डिनोमिनेटर में. तो हम क्या कर सकते हैं, इसका एलसीएम. एलसीएम क्या होगा 4 और 3 का? 12. Yes, LCM of 4 and 3 will be 12. क्या कर सकते हैं हम? इस पूरी इक्वेशन को अगर मैं 12 से मल्टीप्लाई कर दूं तो इजीली ये सॉल्व हो जाएगा. या दूसरा मेथड क्या है जो हमने इधर काफी जगह करते आ रहे हैं हम. दूसरा मेथड क्या है, हम 4 and 3 का एलसीएम ले लें, t को भी साइड ले आए. t तीन टर्म्स t है ना, बाकी ये 2.3 वाली टर्म नहीं है, तो ये राइट हैंड साइड रहेगा, बाकी t वाली टर्म्स को लेफ्ट हैंड साइड ले आएंगे. ओके, ऐसे कर सकते हैं. या फिर जो मैंने इससे पहले मेथड बताया, फर्स्ट मेथड से कर लेते हैं. मल्टीप्लाइंग बाय 12 which is the LCM of 4 and 3. क्या हो जाएगा? 12 into 3t minus 2 upon 4 minus 12 into
2t plus 3 upon 3 is equal to 12 into 2 upon 3 minus 12 into t. Is this visible? Let me check. हाँ, visible है. ठीक है, अब क्या करें? देखिए 12 से मल्टीप्लाई करने पर 4 से 12 ये 4 से 12 कैंसिल हो जाते हैं, ओके 3 आ गया. इधर 3 से 12 कैंसिल हुआ तो 4, इधर 3 से 12 कैंसिल हुआ तो अगेन 4. ठीक है, तो अभी देखो इधर मिल गया तो 3 into 3t minus 2 minus 4 into 2t plus 3 is equal to 4 into 2 will be 8 minus 12 into 3 20. आगे आप आसानी से सॉल्व कर सकते हो. 3 into 3t 90, 3 into minus 2 minus 6, minus 4 into 2t 8t. और अगेन ये माइनस 4 है. ठीक है, यहाँ पे बच्चे क्या गलती करते हैं, माइनस के 4 से इसको मल्टीप्लाई किया तो माइनस 8 ही आ गया. ठीक है, बट फिर क्या 4 से प्लस 3 को मल्टीप्लाई करके प्लस 8 लिख देते हैं. जबकि ऐसा नहीं करना है. हमारा बाहर नंबर क्या है, ब्रैकेट के बाद नंबर है -4, +4 नहीं है. इट इज -4, तो -4 से ही 50 को मल्टीप्लाई करेंगे और -4 से ही +3 को मल्टीप्लाई करेंगे. तो -4 into 2t -8t, -4 into +3 -12. So 8 minus 12 t. अब t वाले टर्म्स को हम एक साइड पे लेते हैं, लेफ्ट साइड में 9t minus 8t और minus 12t. From RHS it will move to LHS and this sign will become positive. minus 12t का हो जाएगा plus 12t equal to 8 यहाँ पर पहले से ही है. LHS की न्यूमेरिक टर्म्स कौन सी, -6 and -12. -6 RHS में आके +6 हो जाएगा और -12 अगेन इट विल बिकम +12. 90 minus 80 t plus 12t it will become 13t and ये क्या हो जाएगा 26, right? Then what is the value of 26 t? 13. ये मल्टीप्लिकेशन है. 13t का मतलब है 13 into t. ये मल्टीप्लिकेशन में है या कौन में जाएगा and the answer is 2, right? आंसर 2 है. आया ना? I don't have the answer sheet. आपने सॉल्व किया होगा तो आपने जिन्होंने भी सॉल्व कर चुके हैं आंसर करेक्ट है या नहीं बताते जाए मुझे. यस मैम, करेक्ट है. करेक्ट है, ओके. नाउ व्हाट विल वी डू, मतलब जो भी अगर आपको इस टाइप के क्वेश्चंस मिलते हैं जहां पर डिनोमिनेटर में कुछ वैल्यूज गिवन है, दी हुई है, तो ये इजी मेथड है, ये इजी तरीका है कि इसको पूरी इक्वेशन को आप जो डिनोमिनेटर में नंबर्स हैं उनके एलसीएम से मल्टीप्लाई करते हैं. जैसे 4 और 3 हमको दो नंबर है, ये भी 3 है, अगेन ये रिपीट हो रहा है. तो 4 है, 3 है डिनोमिनेटर में, तो 4 और 3 का एलसीएम फाइंड आउट कर लेंगे और उससे पूरी हमको मल्टीप्लाई कर देंगे पूरी इक्वेशन को. तो हमको इस तरीके से थोड़ा इजी हो जाएगा. बाकी करने को हम ये भी कर सकते थे, इधर ले आए इसे, ये t की टर्म ऑलरेडी दोनों t की टर्म LHS में थी और इस माइनस t को भी हम LHS में ले आते हैं और फिर तीनों को सॉल्व कर देते हैं सेम एलसीएम लेकर और उनको डिनोमिनेटर्स को सेम बना के जैसे हम इधर कर रहे थे. एलसीएम लिया था ना, डिनोमिनेटर्स को सेम बनाया था किस नंबर से मल्टीप्लाई करके और फिर इसको कॉमन लेके किया था. ठीक है, तो दोनों ही मेथड से आप कर सकते हो. इसके बाद क्वेश्चन नंबर 6 भी मुझे लगता है कर लेना चाहिए. इजी ही है बट इवन देन वी कैन डू दिस. इसी टाइप का है, तो कौन कोई बताएगा कैसे सॉल्व कर सकते हैं, बताओ. दो तरीके से सॉल्व कर सकते हैं. कौन कौन से मेथड से? एनीवन?
अच्छा लगेगा मुझे अगर आप खुद से मुझे कोशिश करोगे, ट्राई करोगे करने की। So question number 6 is m minus m minus 1 upon 2 equal to 1 minus m minus 2 upon 3. So अगर हम इस मेथड से सॉल्व करते हैं तो क्या करना होगा हमें? इस मेथड से सॉल्व करेंगे, मुझे किसी नंबर से मल्टीप्लाई करना है तो मैं कैसे फाइंड आउट करूंगी? किस नंबर से मल्टीप्लाई करूं मैं पूरी इक्वेशन को, बताओ। मैम 6 से। हाँ मैम दोनों, मैम 2 और 3 का एलसीएम ले लेंगे और फिर उसको एलसीएम लेके हम लोग कर सकते हैं। करेक्ट करेक्ट। शुभम अच्छे से बोल रहा है और शुभम आंसर भी दे रहा है। आंसर तेजस ने भी दिया, आई थिंक रेहान ने भी कुछ कोशिश की बोलने की, लेकिन वो बोलते बोलते रुक जाते हैं। और तेजस आप माइक ऑन करके बोल सकते हो, ठीक है? आपकी चीज भी करेक्ट थी, आपका आंसर करेक्ट था, ठीक है? माइक ऑन करके बोलेंगे तो और मजा आएगा, तभी तो गूगल मीट पर क्लास हो रही है हमारी, कि आप इंटरेक्शन कर सको, ठीक है? देखिए तो इसमें आपके न्यूमरेटर में, सॉरी डिनोमिनेटर में ये नंबर है और एक ये नंबर है, और के अलावा कोई तीसरा नंबर नहीं है। तो हम क्या करेंगे, इन दोनों का एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम का आई होप सबको आता होगा, एलसीएम का मतलब पता होगा। एलसीएम का मतलब होता है लोएस्ट कॉमन, हाँ लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी कि वो छोटे से छोटा नंबर जिससे ये भी जो इससे भी डिवाइड हो जाता है और इससे भी डिवाइड हो जाता है। तो हम छोटे से छोटा नंबर देखेंगे, 2 से कौन सा नंबर डिवाइड हो जाता है? 2 से 2 डिवाइड होता है, 4 डिवाइड होता है, 6 डिवाइड होता है, 8 डिवाइड होता है। 3 से कौन सा नंबर डिवाइड होता है? 3 से 3, 6, 9, 12। अब इनमें कौन सा कॉमन भी आए और 2 से 10 और 12 भी ले सकते थे ना। ये हो गए 2 के मल्टीपल्स, ये हो गए 3 के मल्टीपल्स, ठीक है? तो कौन कौन से कॉमन है? ये कॉमन है, 12 कॉमन है, ये भी कॉमन है। तो एलसीएम 6 से 12 है। 6 क्यों लिया हमने? दोनों तो ये इस 12 को डिवाइड कर रहा है दोनों, तो हमने एलसीएम 6 को ही क्यों माना, 12 को क्यों नहीं माना? 6 is lowest common number. करेक्ट। एलसीएम का मतलब ही है लोएस्ट कॉमन मल्टीपल, यानी मल्टीपल तो 12 भी है लेकिन ये लोएस्ट नहीं है, तो कॉमन मल्टीपल इसका 4 भी है, इसका 3 भी है, लेकिन ये दोनों कॉमन नहीं है। कॉमन तो कौन सा है? 6 कॉमन है, 12 कॉमन है, ये मल्टीपल 3 है, और लोएस्ट कौन सा है? इसमें 6 ही है, ओके? इसलिए इसको एलसीएम कहते हैं। तो बच्चों को कंफ्यूजन होता है, तो आप इसको वैसे आप 12 से भी मल्टीप्लाई करोगे ना इसको, इस क्वेश्चन में तो ये इस तरीके से भी सॉल्व हो जाएगा। आप कॉमन मल्टीपल से भी करोगे, केवल यहाँ पे एलसीएम की जरूरत नहीं है, केवल कॉमन मल्टीपल भी होगा। अगर आपको पता है इन दोनों का कॉमन मल्टीपल कितना है, 12 के कॉमन मल्टीपल था, तो आप इस इक्वेशन को 12 से भी मल्टीप्लाई कर सकते हो, तब भी आंसर सही आएगा, ठीक है? लोएस्ट कॉमन इसलिए करते हैं क्योंकि छोटा नंबर रहेगा तो आपको कैलकुलेशन में इजी पड़ेगा, ठीक है? अब 6 से मल्टीप्लाई किया इस इक्वेशन को तो क्या हो जाएगा, और सारी टर्म्स को करते हैं, कितने टर्म्स है इसमें? यहाँ पे 1, 2, 3 एंड 4, तो ये हो जाएगा, लेकिन पहले मल्टीप्लाइंग बाय 6 और भी गेट 6 into m minus 6 into m minus 1 upon 2 is equal to 6 into 1 minus 6 into m minus 2 upon 3. करेक्ट। ये कितना हो जाएगा? 6m, 6 into m यानी कि 6m। इधर हम इसको -3 अगेन यानी -3 और ब्रैकेट के अंदर आ जाएगा m -1 करेक्ट, is equal to 6 - 2 करेक्ट।
ब्रैकेट m minus 2. अब देखिए अगेन मैं आपसे पूछती हूँ, आप मुझे कैलकुलेशन 6m minus 3m plus 3. वेरी नाइस, कौन बोला +3? करिश्मा. हाँ नाइस करिश्मा। ये बच्चे गलती करते हैं, ये -3 है बाहर, तो -3 से m को भी मल्टीप्लाई करेंगे और -3 से ही -1 को मल्टीप्लाई करना है। प्लीज ऐसा नहीं करेंगे कि 3 से मल्टीप्लाई कर दिए, वो रॉन्ग हो जाएगा। बाहर हमें -3 into -1 plus 3 is equal to 6 minus 2 m minus 4. -4 Yes मैम ma'am. +4 +4 -2 into -2 क्या बन जाएगा? +4। ओके, अभी क्या करना है, हमको m वाले टर्म्स को LHS में लाना है। आई होप अभी तक सबको समझ में आ गया होगा, क्योंकि ऑलमोस्ट सेम क्वेश्चन है, सेम ही उसकी कैलकुलेशन भी है। -2m को LHS में डालेंगे तो Is it +2m आप ये न्यूमेरिक टर्म्स को इधर ही रहेंगे, प्लस का 6 है और प्लस का 4 है और RHS minus 3. प्लस minus 3. सॉरी RHS उधर आता वो -3 हो जाएगा। 5m 5 is equal to 7. कुछ बच्चों को कैलकुलेशन में देखो इसमें दिक्कत होती है। 6m - 3m 3m plus 2. 3m plus 2m, ये 3m आ जाएगा प्लस 2m 5m प्लस 6 प्लस 4 माइनस 3। पर इन दोनों को सॉल्व कर लो, 4 - 3 प्लस 1 प्लस 6 7। m की वैल्यू यही है क्या बताइए? m is 7/5. 7/5 अपॉन में क्यों आया? क्योंकि 5m का मतलब होता है 5 into m, 5 into m है, यहाँ मल्टीप्लाई है तो दूसरी जगह जाकर ये डिवीजन में चला जाएगा। ओके, तो इट विल बिकम 7/5। एनी अदर क्वेरी, कोई क्वेश्चन? No ma'am, no doubt. नहीं है। ओके, लास्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10 और देख लेते हैं, ठीक है, क्योंकि पॉइंट्स में है, फटाफट करते हैं, 2 मिनट के अंदर अंदर सॉल्व करते हैं, फिर आपकी नेक्स्ट क्लास स्टार्ट हो जाएगी, है ना। और एक्सरसाइज 2.6 ट्राई करना है आपको, कल हम उसी के डाउट्स लेंगे, एक्सरसाइज 2.6 के डाउट्स लेंगे और उसके बाद 2.2 को भी अपने साइड से एटलीस्ट देखकर रखना है, ट्राई करना है क्वेश्चन को। नाउ क्वेश्चन नंबर 10 इज पॉइंट। देखो पॉइंट से कोई फर्क नहीं पड़ता, अगर यहाँ 25 लिखा हो या 0.25 लिखा हो, है तो दोनों नंबर्स ही है ना, नंबर्स ही। केवल मल्टीप्लिकेशन में आपको थोड़ा सा हो सकता है प्रॉब्लम हो। आई होप 8 क्लास तक आपको प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। इक्वल टू 0.05 आप सॉल्व करके जाओ, मुझे बताओ क्या लिखूं मैं, क्या कुछ बताओ। f minus 0.75. 0.25 into 4 क्या हो जाएगा? f हो जाएगा, क्योंकि देखिए आप अलग से भी सॉल्व करके देख सकते हो। इनटू किया तो 4 5 10 1 4 2 8 and 9 सॉरी मैम 2 कैरी होगा. सॉरी 4 2 8 and 10 और 2 डिजिट्स हैं, तो इधर 2 डिजिट्स के इधर ये बन जाएगा, यानी कि 1 4 into 0.25 will become 1, तो 1 into f। अब 0.25 को -3 से मल्टीप्लाई minus 0.75 करके देख लीजिएगा, is equal to 0.5f. मल्टीप्लाई हो रहा है तो डेसिमल इधर आ जाएगा, ये मूव कर जाएगा यहाँ पर, यानी ये बन जाएगा 0.5 है ना, f माइनस 0.45. 0.45 ठीक है। आप कभी टर्म एक तरफ ले आएंगे तो क्या हो जाएगा बताइए? f वाले टर्म्स को LHS को मूव कर देते हैं, f minus F minus 0.5f is equal to minus 0.45 plus 0.75.
ये माइनस करेंगे, ये 1f है, ये 1f है, ये माइनस 0.5f है, यानी कि 1 माइनस 0.5f इज इक्वल टू 0.30. करेक्ट। आप इसको माइनस करेंगे तो ये आएगा F is equal to 0.30 upon 0.5. अगेन f will become ये मल्टीप्लिकेशन में है, ठीक है, 0.5 into f 0.30 upon 0.5. को हम डिवाइड करेंगे तो कितना आएगा? F is equal to 0.6. मैम 3/5 देखो ये यहीं पे गलती होती है, देखो 0.5 का मतलब होता है 0.50, ठीक है, 0.05 अगर यहाँ पर होता और ऊपर होता 0.30, अगर यहाँ पे होता 0.05 और ऊपर होता 0.30, अब हम क्या करते हैं, ये डेसिमल से ऊपर नीचे आप 100 से मल्टीप्लाई कर दो, मान लो यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया, यहाँ 100 से मल्टीप्लाई किया, ऊपर आ गया 30, नीचे आ गया 5, then it would be 6, पर अभी नीचे 0.05 नहीं है, अभी नीचे है 0.डिनोमिनेटर में 0.50 है, यानी कि इसको 100 से मल्टीप्लाई करें और इसको 100 से मल्टीप्लाई करें, 100 से मल्टीप्लाई से करें कि हम इसका डेसिमल हटा सके, तो ये हो जाएगा 30/50, राइट, then it will become 3/5। तो यहाँ पे गलती होती है, कॉमन गलती है, ये बहुत सारे बच्चों से होती है, 0.05 is different from 0.5 because 0.5 is 0.50, 0.50, okay, so I hope you have Okay, ma'am. we will meet in next class on Monday, ठीक है, तब तक आप 2.6 and 2.2 को अपनी साइड से सॉल्व करके रखिएगा, okay, Ma'am. nice interaction, Bye, ma'am. Bye, ma'am. thank you. Thank you, ma'am, for teaching.